हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते थे। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। कौन सा डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है? 2D। 2D सिस्टम का कोऑर्डिनेट्स है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें भी वही हम किसी भी पॉइंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लगाते हैं, लेकिन ये 2D सिस्टम पर काम करता है। जैसे चलो हम देखते हैं, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, और ये हमारा कोई भी आर वेक्टर है। आर वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर होता है जिससे मिड पॉइंट से और वो पार्टिकल किसी भी सिस्टम, आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है जनरली 3D सिस्टम में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो 2D सिस्टम पर भी होती है, 2D मोशन में भी होती है। तो ऐसे ही आर वेक्टर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स को आर और थीटा से रिप्लेस करके यहाँ पे हमें इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये होता है थीटा कोऑर्डिनेट। ये 2D सिस्टम में कैसे काम करता है? जैसे ये एक्स है और ये वाई है। जैसे आपने एक वॉच देखी है, वॉच घड़ी। ठीक है, तो वॉच में क्या होता है, ये 9 और ये 12। ठीक है, तो ऐसे टाइम चलता रहता है यूँ, फिर ये मिनट की इधर, फिर ये 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 इधर, इधर, ये पूरे 2 पाई रेडियन पर घूमती रहती है, 360 पर घूमती रहती है। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्फेरिकल अज्यूम कर लेंगे। इस पर अज्यूम तो क्या करना है, इसमें ये ऐसे ही जब ये पूरी डायरेक्शन में घूमेगा, कोई भी एक डायरेक्शन जो है वो एक डायरेक्शन को कांस्टेंट मानते हुए दूसरी डायरेक्शन से कंप्लीट एंगल को लेते हुए कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो हमें 2 पाई रेडियन देगी। तो अब क्या करते हैं हम इसमें, जो ये आर वेक्टर है हमारा, इस आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, dr, जैसे हमने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया था, और ये आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये हमारा थीटा है ये धीरे धीरे घूमेगा। तो हम क्या है कि किसी भी एक, ऐसे होता है ना कि हम किसी भी एक सिस्टम के लिए, किसी भी एक एक डिस्टेंस के लिए हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसमें सब कैलकुलेट हो जाती है। जैसे ये स्क्वायर होता है, इसकी एक साइड हमें पता है तो हम इसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। चलो देखते हैं, ये हमारा एंगल है, ये डी थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और थीटा के डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस कहलाएगी आर डी थीटा, ये वाली आर डी थीटा। तो हमें किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना है, चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये हमारा पोजीशन वेक्टर था, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ये हमारा डी आर कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये हमारा थीटा था, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ये डी थीटा हुआ, और ये आर डी थीटा की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये पोजीशन आर वेक्टर है। ठीक है, हमारा सिस्टम में ऐसे काम करता है। अभी आर डी थीटा कैसे आया, हम जानते हैं थीटा बराबर आर कपोन रेडियस होता है, यानी चाप बटा त्रिज्या। तो हमें आर का निकालना है। आर क्या है, ये डिस्टेंस, ये क्या है हमारी आर। तो थीटा क्या है यहाँ पे, डी थीटा, और आर्क रेडियस हमारी आर है, तो आर्क कितना आया, आर डी थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमें अब किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो आर वेक्टर हुआ है जिस डायरेक्शन में बढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है, और ये एंगल हमारा चेंज हुआ है, कितना हुआ था एंगल चेंज, डी थीटा, और ये जो आर्क है, ये जितना ये डायरेक्शन है, इतना एरिया भाई अपन ने इतना तो बढ़ाया है, ज़्यादा थोड़ा ना बढ़ाया है,
इतना बड़ा है तो इतना ले लो। तो ये हमारा आर डी थीटा और ये डी आर। तो ये एरिया हमें पता होना चाहिए। इस एरिया मतलब ये पार्टिकल के हमें थोड़ी सी भी एरिया की जो पोजीशन, पार्टिकल कितने एरिया में है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। वी नो, हम जानते हैं एक्स आर कोस थीटा। ये कैसे आया? आर कोस थीटा कैसे आया? आर कोस थीटा कॉम्पोनेंट रिजोल्व की है। थीटा के साथ वाले एंगल को हम कोस थीटा लेते हैं और थीटा के जो वाई डायरेक्शन में होता है उसको साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर आर कोस थीटा एंड वाई बराबर आर साइन थीटा। यहाँ आर की वैल्यू हम 0 से अनंत ले सकते हैं। पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आर अनंत ले सकते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक होती है। कंप्लीट करेगा 2 पाई, ये घूमता जाएगा जैसे वॉच होती है। आर कैप बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप, आर कैप बराबर एक्स बराबर आर कोस थीटा आई कैप, वाई बराबर आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। आर वेक्टर बराबर आर कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। ये जो है ये एक्स्ट्रा कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप किसको डिनोट करता है? आर कैप को। किस डिनोट करता है? आर कैप को। आर वेक्टर बराबर आर आर कैप। हम जानते हैं कि आर कैप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर और आर का मोड, एक तरीके से मोड है। तो इससे हम यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो है एरिया कैलकुलेट करना। ये एरिया कैलकुलेट करना, तो चलो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। आर कैप हमें पता लग गया, लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट जैसे अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तीन चीज़ें ली थी, लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। तो हम लाइन एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। डी एल वैक्टर डी आर डॉट आर कैप, मतलब मैग्नीट्यूड स्मॉल लेंथ का, जो हमने लेंथ एज्यूम करी है, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन सबको ऐड कर देते हैं लाइन में, ठीक है। ऐड कर देते हैं लाइन एलिमेंट में आर डी थीटा और थीटा कैप हो गया। अब ऐसे ही हम सरफेस एलिमेंट निकालते हैं। सरफेस एलिमेंट में हम क्या करते थे? सरफेस एलिमेंट में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो डी एस वैक्टर, एक तो हमारी डी आर आई कैप और आर डी थीटा जे कैप। तो आई कैप इंटू जे, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? के कैप। डी एस वैक्टर आर डी आर डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राप्त हो गया। आर कैप हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम एलिमेंट क्यों नहीं फाइंड करेंगे? वॉल्यूम एलिमेंट इसलिए फाइंड नहीं करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे ओनली 2D सिस्टम के लिए ले रहे हैं। यानी हम ज़्यादातर यूनिट्स में जा सकते हैं, इनको कैलकुलेट से तो हमें मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, तो 2 ही है, तो 2 मीटर स्क्वायर। तीसरी अपने को फाइंड आउट करनी नहीं है, यहाँ पे फाइंड आउट है नहीं, या हम यहाँ पे एज्यूम भी नहीं कर सकते, यहाँ पे मीटर क्यूब नहीं लेंगे, इसलिए वॉल्यूम एलिमेंट हम कैलकुलेट नहीं करते। तो अब थीटा कैप का भी हम पता लगा लेते हैं। क्या है थीटा कैप? थीटा कैप कोस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कैसे हुआ? ये एंगल पूरा 90 का, देखो ये एंगल पूरा 90 का, ठीक है। और ये थीटा, ये पूरा 90, तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो गया? पूरा 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा और आई कैप।
इसमें क्या है, हमने क्या लिया है, आर कैप को थोड़ा टिल्ट करके लिया है। यहाँ देखते हैं, आर कैप को थोड़ा सा अपन ने टिल्ट करके लिया है, जो टिल्ट करके, ये थीटा और ये पूरा 90, तो ये पूरा 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। थीटा कैप हमें कितना मिला, साइन थीटा आई कैप और कोस थीटा जे कैप। ये हमें आर कैप पता लग गया, थीटा कैप पता लग गया, लाइन एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, सरफेस एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम आगे बात करेंगे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट के बारे में। थैंक यू।